दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आज हम सीखेंगे कि नोड जेएस को हम किस तरह से इंस्टॉल करते हैं। ये दो तीन तरीके हैं इसके, वो हम देखेंगे। तो ये देख लीजिए किस तरह से हमने गूगल में हमने टाइप किया है नोड जेएस डाउनलोड, और ये जो पेज है इस पर ये जो लिंक है, इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ आपको पूरी डिटेल यहाँ मिल जाएगी कि विंडोज़ पर कैसे हम विंडोज़ पर इंस्टॉल करना है तो कौन सी फाइल आपको डाउनलोड करनी है, और 32 बिट के लिए कौन कहाँ क्लिक करना है, और 64 को करना है तो हमें क्या करना होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ हम विंडोज़ इंस्टॉलर के द्वारा कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि विंडोज़ इंस्टॉलर के द्वारा हम किस तरह से नोड जेएस को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये सब देख रहे हैं आप, ये विंडोज़ बाइनरी फाइल है, लाइनक्स के लिए है, ऑपरेटिंग सिस्टम ये मैक के लिए है, और बिट के हिसाब से है 32 बिट है अगर आपका सिस्टम, या 64 है तो उसके अकॉर्डिंग आप हम यहाँ सीखेंगे फर्स्ट वाला इस वीडियो में। और ये फाइल हम ये सब आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं जैसा आपका सिस्टम है, ईजी है। फिलहाल मेरे पास है Win32 बिट्स, तो मैं यहाँ से इंस्टॉल करूँगा। जिसका 64 है वो 64 पर क्लिक करेगा, और मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है बॉक्स, और यहाँ आप पढ़ सकते हैं ये डिटेल पूरी, और उसके बाद ओके करेंगे। तो जैसे ही हम ओके करेंगे, सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे सिस्टम पर सेव हो जाएगा। तो आई थिंक ये डाउनलोड के फोल्डर में जाना चाहिए। तो जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो इसको हम या तो डेस्कटॉप पर ले आइए या जहाँ पर भी है उसको डबल क्लिक करके हम उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी हम आ, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे किस तरह से हम उसको इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो यहाँ ये इंस्टॉलर आ गया है, अगर आप देखेंगे .msi। तो यहाँ ये इससे क्या होगा, जब आप इससे इंस्टॉल करेंगे या तो बाहर कॉपी कर लीजिए या यहाँ भी हम डबल क्लिक कर सकते हैं। चलिए मैं डेस्कटॉप पर कॉपी कर लेता हूँ, उसको डबल क्लिक करता हूँ या राइट क्लिक करके ओपन कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि आपको कोई कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना पड़ेगा, इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट नहीं करना होगा, क्योंकि ये विंडोज़ इंस्टॉल है। ये ऑटोमेटिकली जो है अपने आप ही सेटिंग कर देता है, ठीक है, कहाँ फोल्डर रखने। अब ये देखिए ये डबल क्लिक किया मैंने तो ये इंस्टॉलेशन हो गया, और नेक्स्ट करके आगे बढ़ते जाना है। तो यहाँ हम नेक्स्ट करेंगे, और ये यहाँ पर एग्रीमेंट है, यहाँ क्लिक करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। और यहाँ देख लीजिए ये कहाँ पर हमें, ये फिलहाल तो प्रोग्राम फाइल्स के अंदर हम सेव करेंगे इसको। और यहाँ देख सकते हैं पैकेजेस है, यहाँ पढ़ सकते हैं आप, और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से ये स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ें, और इस तरह से हम इसको सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। तरीका यही है, अगर आप ये वीडियो 1 साल बाद भी देख रहे हैं तो भी तरीका यही होगा। बस ये कि अपडेट आती रहती है, और नोट जेएस का जो वर्जन होगा वो आगे बढ़ चुका होगा, बट तरीका यही होगा। तो देखिए क्लिक करेंगे तो ये इससे खासियत ये होती है विंडोज़ इंस्टॉलर से कि आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। इन्वायरमेंट वेरिएबल ये खुद ही सेट करेगा, और ऐप डेटा में जो भी एक फोल्डर बनाएगा npm नाम से, वो भी इसमें सेव हो जाएगा। हम आगे देखेंगे इसको। चलिए देखिए, देखते हैं कहाँ सेव होता है। नोट जेएस देखिए प्रोग्राम फाइल्स के अंदर है, सी, और सी के अंदर प्रोग्राम फाइल्स, और प्रोग्राम फाइल्स के अंदर नोट जेएस। ये देख सकते हैं, ये आप ओपन कर सकते हैं, ये npm का फोल्डर। यहाँ चेक कर सकते हैं आप जो जितने मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल्स हमारे सिस्टम पर आ चुके हैं। npm ये देख सकते हैं आप फोल्डर, पैकेज मैनेजर, नोट पैकेज मैनेजर। ये देखिए ये सिस्टम है npm मॉड्यूल्स। यहाँ क्लिक करेंगे तो ये आपको कुछ फोल्डर्स दिखाई देंगे।
ये देखिए ये मॉड्यूल्स हैं, इनबिल्ड मॉड्यूल्स हैं जिसको आप यूज करेंगे और हम बाद में देखेंगे। फिलहाल तो हम इंस्टॉलेशन सीखेंगे इसमें सिस्टम में इस वीडियो में, और आगे देखेंगे किस तरह से हम नोड जेएस में हम काम करते हैं। तो देखिए यहाँ यहाँ मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। ये सिस्टम लिखेंगे तो ये ओपन हो जाएगा सिस्टम सेटिंग। इसको क्लिक करेंगे तो इन्वायरमेंट वेरिएबल देखते हैं सेट हुआ नहीं हुआ, तो देखना हमें यहाँ क्लिक करेंगे इस पर और देखिए नीचे एक पाथ लिखा है कहीं, इस पर डबल क्लिक करके चेक कीजिएगा। ये देख सकते हैं आप, देखिए प्रोग्राम फाइल्स के अंदर नोड जेएस। तो ये देखिए हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, खुद विंडो इंस्टॉलर ने किया है, उसी का काम ये, हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये सब ये देखिए यहाँ देख सकते हैं आप, ये जो पाथ है जो आप देख रहे हैं वही पाथ वहाँ था। और एक और मैं दिखाना चाहूँगा कि दोस्तों अगर आप मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए यहाँ देखिए ऐप डेटा होता है, ठीक है, यहाँ जाएंगे तो वहाँ भी npm नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसकी डिटेल हम बाद में देखेंगे, आगे काफ़ी सारी वीडियोस हम बनाएंगे इसमें। तो यहाँ पर एक फोल्डर और क्रिएट हो जाता है, ये आगे आप जानेंगे कि यहाँ ऐप डेटा में क्यों फोल्डर बनते हैं। ये आपने देखा होगा कभी बुक मार्क और फेवरेट्स वगैरह में देखा होगा आपने, जो सेव करते हैं आप। तो डिटेल हम आगे देखेंगे। यहाँ देखते हैं, देखिए ये आप यहाँ ढंग से रीड कर सकते हैं, तो इसको ठीक से समझ लीजिएगा इस वीडियो में किस तरह से। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। तो ये तरीका होता है नोड जेएस को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने का। तो ये नोड जेएस फ्रेमवर्क समझ लीजिए इसको, नोड जेएस फ्रेमवर्क है। और इसमें हम आगे चल के देखेंगे किस तरह से हमने मॉड्यूल्स बनाने हैं। हम अपने मॉड्यूल भी क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारे मॉड्यूल्स हो इनबिल्ट होते हैं जिसको आप यूज़ करते हैं, जैसे HTTP हो गया एग्जाम्पल के तौर पर। सर्वर क्रिएट करते हैं और उसके बाद हम काम करते हैं, और हम अपने मॉड्यूल भी इसमें बनाएंगे, क्रिएट करेंगे। अपने मॉड्यूल भी इसमें क्रिएट कर सकते हैं हम, वो भी हम आगे जानेंगे। तो देखिए यहाँ देख सकते हैं आप, ये देखिए ये हमें कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे ही आप विंडोज़ इंस्टॉलर का यूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है ये कॉन्फ़िगरेशन जो है अपने आप हो जाती है। तो अब नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट ये जिप फाइल है, इसको हम इंस्टॉल करेंगे और किस तरह से हम कॉन्फ़िगर करेंगे।